नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विनोद सोल्ड अ वॉच टू अरुण एट अ गेन ऑफ 12%। विनोद ने अरुण को एक वॉच बेची, ठीक है, 12% गेन पर बेची। अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज एट अ लॉस ऑफ 5%, ठीक है। अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज, अरुण ने मनोज को बेची वॉच, 5% लॉस पर बेची। इफ मनोज पेड ₹3,990 फॉर इट, अगर मनोज ने पे किया कितना 3,990 रुपीज, तो हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच। तो विनोद के लिए विनोद ने कितना पे किया होगा वॉच के लिए। विनोद के लिए हमें सीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए किस तरीके से करेंगे इसे। हमें यहां पर मनोज का सीपी गिवन है, हम क्या करेंगे, विनोद का सीपी मान लेंगे x, ठीक है, और फिर विनोद के लिए हम लोग निकाल लेंगे क्या, सेलिंग प्राइस। अब विनोद ने वॉच किसे बेची है, विनोद ने वॉच बेची है अरुण को। जो विनोद का सेलिंग प्राइस होगा वही अरुण का कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि विनोद ने बेची किसे, अरुण को बेची है, अरुण ने विनोद से खरीदी है। तो जो विनोद का सेलिंग प्राइस होगा वो अरुण का कॉस्ट प्राइस होगा। जब हमारे पास अरुण का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, हम फिर अरुण का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। 5% लॉस पे है, तो अरुण का कॉस्ट, जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो अरुण का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, मनोज का कॉस्ट प्राइस होगा। और क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, जो भी आएगा एक्स की फॉर्म में उसे इक्वल टू रख देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो विनोद के लिए सीपी निकल जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं, करते करते और अच्छे से समझ में आएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट द सीपी ऑफ विनोद, यही हमें निकालना है, सीपी ऑफ वॉच फॉर विनोद। सीपी किसका है, वॉच ही है ना, वॉच खरीदी है, मान लेते हैं कितना, x रुपीज का, ठीक है। अब विनोद ने 12% गेन पे बेची है, तो हमें क्या गिवन है, गेन परसेंटेज गिवन है विनोद के केस में 12%। यहां से सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जब हमें कॉस्ट प्राइस पता हो और गेन परसेंटेज पता हो, फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना है हमारा 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एक्स, हमने सीपी को माना है x, वैल्यू आ जाएगी 112 इंटू एक्स अपॉन 100। ये तो आ गया सेलिंग प्राइस विनोद के लिए, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज एसपी ऑफ वॉच फॉर विनोद, ये क्या हो जाएगा, विनोद ने वॉच बेची है किसे, अरुण को, तो अरुण के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अरुण के लिए अरुण सीपी फॉर वॉच, सेम वॉच की बात हो रही है, विनोद ने वॉच बेची है अरुण को, तो अरुण के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये, ठीक है। तो अरुण का सीपी क्या होगा, तो इसीलिए अरुण का सीपी हो जाएगा, अरुण सीपी फॉर वॉच हो जाएगा यहां पर हमारा, जो सेलिंग प्राइस हमने निकाला था विनोद के लिए, निकल के आ जाएगा 112x अपॉन 100। हमें यहां पे अब क्या निकालना है, हमें निकालना होगा अरुण के लिए सेलिंग प्राइस। अब लेकिन अरुण ने उस वॉच को 5% लॉस पे बेचा है, हमें क्या गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है कितना, 5%। अरुण ने लॉस लिया है 5% का, तो अरुण के लिए हम यहां पर सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अरुण सेलिंग प्राइस फॉर वॉच क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का, जब हमें लॉस परसेंटेज गिवन हो और सीपी गिवन हो, क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कितना है 5%, 100 माइनस 5 आ जाएगा, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना है, सीपी है 112x अपॉन में 100, ठीक है। हम यहां पर चाहते तो 112x अपॉन 100 को और कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां कर लेंगे। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 112x अपॉन 100, ठीक है। अब इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10, 2 6 12, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10 0, ये आ गया 28, 2 से डिवाइड करने पे ये आ गया 25। यहां देखिए 19 5 से कितना होता है, 95 होता है, ये आ जाएगा 20, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, यहां देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 7 28, 4 5 20, ऊपर कितना आ गया 19 इंटू 7, नीचे कितना रह गया 5 इंटू 25, और यहां पर x तो है ही, 19 इंटू 7 कितना होता है 133, 133x अपॉन में 25 इंटू 5 होता है 125। ये क्या निकल के आया, ये आया अरुण का सेलिंग प्राइस निकल के आया,
ठीक है, अरुण का सेलिंग प्राइस फॉर वॉच। अब अरुण ने बेची किसे वॉच है? मनोज को बेची है, तो यही हो जाएगा क्या, मनोज के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अरुण सेलिंग प्राइस फॉर वॉच जो होगा, अरुण ने वॉच बेची किसे है? मनोज को बेची है, और मनोज के लिए सेम क्या हो जाएगा, मनोज के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मनोज कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वॉच का। ठीक है, तो मनोज का यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, मनोज सीपी फॉर वॉच हो जाएगा 133x अपॉन 125, सेम जो ये। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मनोज ने तो वॉच के लिए पे किया है कितना, 3990 रुपीज़, और 3990 रुपीज़ जब उसने पे किया, इसका मतलब क्या है, हमें गिवन है कि जो सीपी फॉर मनोज है क्या है, सीपी ऑफ वॉच फॉर मनोज कितना है, वो हमें गिवन है फॉर मनोज, ये हमें गिवन है 3990 रुपीज़। ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 133x अपॉन 125 इक्वल्स टू 3990, ये इक्वल हो जाएगा। ये हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, और ये हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है कि भाई मनोज ने इतना पे किया है। ओके, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3990 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन में 133। अच्छा एक बात देखते हैं, 133 ये 19 इंटू 7 था 133, देखें क्या ये 9 से कैंसिल होगा, 19 1 ज़ा 90, 19 2 ज़ा 38 होता है, 19 2 ज़ा 38, ये आ गया 19, 19 1 ज़ा 19 0। ठीक है, ये आ गया 19 7 ज़ा 133, ये देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 3 ज़ा 21 0, 125 इंटू 30, 125 इंटू 30 कितना होगा, यहाँ पे हम साइड में रफ में देख लेंगे, 3 इंटू 5 होता है 15 का 5, कैरी गया 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 आ गया 7, 375। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो लगा हुआ है, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया 3750 रुपीज़। और x क्या था, x हमने क्या माना था, x माना था यहाँ पर हमने CP ऑफ वॉच फॉर विनोद। ठीक है, यही हमें निकालना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विनोद ने CP ऑफ वॉच फॉर विनोद, यहां पर निकल के आ जाएगा इक्वल्स टू 3750 रुपीज। यही आ गया इसका आंसर। देखिए थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए क्या था, विनोद ने एक वॉच खरीदी और उसने बेचा अरुण को 12% गेन पे। ठीक है, फिर अरुण ने उसी वॉच को मनोज को बेचा 5% लॉस पर। अगर मनोज उस वॉच के लिए 3990 रुपीज़ पे करता है, इसका मतलब मनोज का हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस गिवन है, पे कर रहा है ना, मतलब खरीदी है उसने, तो हमें ये निकालना था कि विनोद उस वॉच को कितना रुपए उसने पे किया होगा, यानी हमें विनोद के लिए सीपी निकालना था। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने सीपी मान लिया विनोद के लिए x रुपीज़। यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि विनोद ने 12% गेन किया है। ठीक है, तो हम विनोद के लिए सेलिंग प्राइस निकाल सकते थे, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमें याद है। हमने विनोद के लिए सेलिंग प्राइस निकाला। अच्छा, जो विनोद के लिए सेलिंग प्राइस होगा वही अरुण के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि विनोद ने वॉच किसे बेची है, अरुण को बेची है, अरुण ने विनोद से खरीदी है। ठीक है, तो वो अरुण के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। अरुण के लिए यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया, और अरुण ने उस वॉच को 5% लॉस पे बेचा है। अरुण के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया, लॉस परसेंटेज भी हमें पता है, तो अरुण के लिए हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अरुण के लिए हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। ठीक है, फॉर्मूला आता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP। तो अरुण के लिए सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया वॉच के लिए 133x अपॉन 125। अच्छा, जो अरुण के लिए सेलिंग प्राइस होगा ना, वही मनोज के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि अरुण ने वॉच किसे बेची है, मनोज को बेची है। मनोज ने अरुण से खरीदी है ना, तो वो जो उसने सेलिंग प्राइस होगा ना अरुण का, वही मनोज का CP होगा। तो मनोज के लिए CP हमें पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि मनोज ने वॉच के लिए 3990 रुपीज़ पे किया है, इसीलिए ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाएगी। यहाँ से x की हमने वैल्यू निकाल ली, और x की क्या था, CP ऑफ वॉच फॉर विनोद। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है।